सुनाओ बीएससी लिमिटेड अब देखिए 7,377 का प्राइस देखने को मिला है। एंड कल से ये जो बात चल रही है ना 50% ये स्टॉक फॉल कर जाएगा। पॉसिबल है कि आपके सामने ये स्टॉक आपके सामने 50% तक गिर जाए। हाय, दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। दो रीजन मैं आपके सामने रखता हूं जिसकी वजह से आपको समझ में आया कि बीएससी का गिरना इतना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें टीवी पर जो एनालिस्ट हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं बीएससी क्रैश हो सकता है 50%। ये मेरा कहना नहीं है, बात चल रही है तो ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई गलत बात नहीं कर रहा। तो एक बार मान भी लेते हैं कि 50% गिर गया तो 7600 रुपए का हाई है, यानी कि 3800 का प्राइसिंग ये दोबारा देखने को मिलेगा, ऐसा कहना है 50% अगर फॉल होती है तो अभी मेरे पास दो रीजन है। पहली तो ग्रोथ, दूसरा एनएससी का आईपीओ। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। एनएससी का 2025 का रिजल्ट आया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ बीएससी और एनएससी का। उसके बाद जो ग्रोथ है उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा एंड आपको समझ में आ जाएगा कि ये 3800 आने वाला है या ये 7600 को भी तोड़कर ऊपर चलने वाला है। तो बीएससी को मार्केट में ऐसी इज्जत नहीं मिल रही, ग्रोथ की वजह से मिल रही है। आप नंबर्स में ग्रोथ देखिए जो कि एनएससी के पास अब नहीं है। अगर एनएससी भी कुछ ऐसे ही लिस्टेड होता एंड उसके बाद यहाँ पर आपका एफ एंड ओ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो अगर स्टार्ट होते एंड उसके बाद जो अर्निंग्स है वो आपका बढ़ती, तो वो भी कुछ ऐसे ही उड़ रहा होता। आज की डेट में मैच्योरिटी हो चुकी है एनएससी की, तब जाकर आ रहे हैं। मैच्योर हो चुका है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है भाई साहब का, तब जाकर यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं। ये पहले से ही कोड़ियों के भाव मिल रहे थे, वहां से ये चलने स्टार्ट हुए। तो ये आप देखिए, ग्रोथ देखिए आप। मार्च 2024 में 1552 करोड़ का यहाँ पर टोटल सेल्स था। मार्च 2025 में आपका 3212 करोड़ का सेल्स है। ये कितना हुआ आपका? ऑलमोस्ट 100% आपका यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है सेल्स। मार्जिन आपका कहां पहुंच गए हैं? 55% पर, जो कि पिछले किसी भी साल में आपको 55% का ऑपरेटिंग मार्जिन नहीं देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स वाई कि बीएससी का जो वैल्यूएशन है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। अभी आपको समझ में आएगा, अभी आप सिर्फ बीएससी की अर्निंग देखिए, ये रहा ग्रोथ। उसके बाद आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 772 करोड़ से सीधा 1322 करोड़, ऑलमोस्ट 90% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जंप है। अब आप कर लीजिए बात, ये आपके सामने बीएससी के नंबर्स हैं। अब एनएससी की अर्निंग देखते हैं, बट उससे पहले प्राइस देखो, 1725 रुपए पहुंच गया। 1625 रुपए का प्राइस था, 100 रुपए का जंप देखने को मिला है अनलिस्टेड मार्केट के अंदर। इतना तेजी से ये स्टॉक बिक रहा है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी लोग लगातार खरीद रहे हैं। बहुत सारे लोग तो 1800 के भाव पर बाई कर रहे हैं। ये समझ लीजिए आप, एनएससी का ये भाव पर बिकना भी है। एंड मार्केट कैप आपका 4,26,938, 4,27,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बीएससी का 1,00,000 करोड़ का मार्केट कैप अब टच किया है ग्रोथ की बदौलत। कई सारी चीजें आप देखेंगे तो बीएससी का इतना बड़ा होना सही है। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 65,000 करोड़ का जस्टिफाई करता है मार्केट कैप बीएससी का। तो वहां से अगर आपको 30-35,000 करोड़ का ये प्रीमियम अगर देखने को मिल रहा है, वो भी एनएससी के आईपीओ से पहले, तो वो गलत नहीं है। इतना तो प्रीमियम मिलेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी अभी बहुत होगी। अभी आपका एनएससी का 2025 का स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये आपका रिजल्ट पूरे साल का, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे 16,057 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और पिछले साल 2024 में 11,184 करोड़, या सीधे सीधे राउंड फिगर में मान लें 11,200 करोड़ का कितने का जंप देखने को मिला है, आप समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8,406 करोड़ से यहां पर सीधा आपको 12,188 करोड़ देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे कि क्या कह रहे हो, तुम तो कह रहे थे यार कि एनएससी का जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक नहीं है, बीएससी तो 100% 90% का जंप देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेल्स में और प्रॉफिटेबिलिटी में, यहां पर एनएससी में भी देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, अदर इनकम जो है ना, अदर इनकम, इसमें यहां पर जुड़ा हुआ है लमसम 3400 से 3700 करोड़ का अदर इनकम का फैक्टर है इसके अंदर। अदर इनकम जुड़ा हुआ है, अगर उसको आप कट कर दोगे तो ये 8,406 करोड़ जो पिछले साल दिख रहा है ना, वो रिजल्ट आप देखेंगे इस बार जो आता ना, अगर अदर इनकम हटा दिया है तो वो 9,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट होता। तो 8,406 करोड़ से सीधा 9,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जंप कितना जो देखने को मिला है, सिर्फ 600 करोड़ का। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एनएससी का यहां पर ना, अब वो आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा जो बीएससी में देखने को मिला, क्योंकि ये शुरुआत इनकी हुई है। शुरुआती कंपनी का जो ग्रोथ होता है वो
जो कंपनी बीच में चल रही होती है या फिर मैच्योर हो गई होती है, उसकी ग्रोथ के कंपैरिजन वो शुरुआती कंपनी की ज़्यादा रहती है, तो वो दिखता है, तो वो यहाँ पर ग्रोथ आती है तो वो चलता है। जब वो बीएसए भी मैच्योरिटी पर पहुंच जाएगा ना, एकदम की लगेगा कि नहीं अब वहाँ पर जो है ना ग्रोथ कुछ ऐसी ही रहने वाली है, तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा कि ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलेगा तब। तो समझ गए ना कि बीएसई में जो है ग्रोथ है, एनएसई में अभी वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही जो बीएसई में देखने को मिल रही है। तो बीएसई का जो मार्केट कैप अभी देखने को मिल रहा है 99,982 करोड़ का, ये कहाँ से गलत है? जब एनएसई को जो वैल्यू मिल रही है उसके बाद सेकेंड एक्सचेंज तो यही है, थर्ड तो कोई है नहीं है, तो बीएसई को तो वो वैल्यू मिलनी है। अब आप देख रहे हैं कि एनएसई का जो वैल्यूएशन है वो 4,27,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, वो भी तब जब अभी लिस्टिंग नहीं हुई। जब लिस्ट होगा तो यही चीज आपको 4,27,000 करोड़ वाली 6 लाख करोड़ के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा आराम से। भाई लिस्टिंग होनी है तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही होगी, फ्लैट लिस्टिंग तो होगी नहीं एनएसई की। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर आपके सामने 6 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है जब एनएसई की लिस्टिंग हो। तो उस हिसाब से बीएसई का आपका जो है वो क्यों गलत है? वो एनएसई को देखते हुए बीएसई को इतना तो वैल्यू मिलेगा ही। तो अभी ना मैं आपके सामने बता चुका हूं पहला रीजन जो कि है ग्रोथ, आपके अर्निंग्स बेहतर है। इतना आसान नहीं है कि आपको तोड़ देना, वॉलेटिलिटी तो स्टॉक के अंदर रहती ही है, वो 1,000 रुपये तो पता ही नहीं चलता है अब बीएसई के अंदर, तो वो तो सीधी सी बात है। बट वो 50% का जो फॉल है ना, लगता नहीं है कि एनएसई के आईपीओ से पहले होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब जो भी है ना, ये एनएसई हुआ, ये बीएसई हुआ, ये सब है हाइप। भाई ऐसे भी कोई अर्निंग्स नहीं आ गई हैं जिसकी वजह से आपका लाख लाख करोड़ का मार्केट कैप, इस बात को भी समझिएगा। तो जब तक चल रहा है वो चल रहा है, यहां पर ऐसी चीजें चलती हैं जो हाइप है, उसमें से आपको बस इतना करना है कि आप अपने आप के लिए कितना निकाल पा रहे हो, इतना आप सोचिए। हाइप चल रही है डर के बैठ जाओगे, इससे मतलब नहीं है। जो हाइप है उससे आप तुम कितना निकाल सकते हो, 10% निकाल सकते हो अपने लिए, 20% निकाल सकते हो, 30% निकाल सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर। तो मुझे नहीं लग रहा, सेकंड फैक्टर यही है, एनएसई का आईपीओ से पहले ये स्टॉक का फॉल हो जाना ये कहीं जस्टिफाई करता नहीं, और वो करेगा तो फिर मुझे यही लग रहा है कि वो एनएसई के आईपीओ से पहले अगर कोई फॉल आए भी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होगी, क्योंकि बीएसई से ज़्यादा तेज स्टॉक शायद इस मार्केट के अंदर मैंने देखा नहीं। एक वक्त पर आईआरसीटीसी चला था, लेकिन उसके बाद क्या हाल हुआ वो बात भी है। बट बीएसई का आपका जो है डिफरेंट, यहाँ पर ग्रोथ है, वो आईआरसीटीसी में ग्रोथ रही नहीं, इसीलिए वो चल नहीं पा रहा, बात इतनी सी आ जाती। खैर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर, बट एंड लास्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप होल्ड कर लो या फिर आप बाय कर लो, मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक बात रख रहा हूं जो कि आपको समझना चाहिए, बस और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बाकी आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या ब्रोकर हैं उनसे सलाह लेकर ही आपको कुछ करना है। मुझे जो निचले लेवल पर मुझे ठीक लगा, मैंने वहाँ पर आपका जो है कवर कर आपको एक सही तरीके से बताया, एंड वो व्यू परफेक्ट बैठा। अराउंड 1400 से मैंने यहाँ पर कवरेज स्टार्ट किया था, आज की डेट में 7600 का प्राइसिंग हो चुकी है, एंड हर परफेक्टली यहाँ पर जो एनालिसिस है वो सही बैठी थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये एनालिसिस मेरी सही बैठेगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। होगा या नहीं होगा वो वक्त बताएगा, सिंपल सी बात है। बट रीजन देखकर मुझे नहीं लग रहा कि कोई गिरावट आ सकती है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, 6000 का एरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप ध्यान रखना ये गैप है 6600 तक का। तो अगर यहां पर कोई फिसलन आई कि ये 7300-7400 वाला स्टॉक गिरकर आए नीचे, तो 6600 पर वो गैप जो है वो फिल होता है। हो सकता है कि आपका जो गिरावट आए और गिरावट इस जगह पर आकर सुधरे, तो वो ध्यान रखिएगा। पहले 6600 आपका पड़ेगा वो गैप फिलिंग का एरिया, उसके बाद यहां पर जो है आपका 6000 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए, ज्यादा बेहतर। बाकी वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी एनएसई के आईपीओ से पहले, और प्राइस बहुत बड़ा हो चुका है, एफ&ओ का पार्ट है, तो बहुत सारे गेम प्लेयर्स जो है ना वो रहते हैं। तो सीधी सी बात मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूं, ये सब हाइप है। एनएसई का आईपीओ, एनएसई की वैल्यूएशन, भाई इतना वैल्यू थोड़ी होती,
इस मार्केट के अंदर और भी कंपनियां हैं जो आपसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं, बट उनका यहाँ पर 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप तो नहीं देखने को मिलता। वही सारी बातें यहाँ पर ना घूम फिर कर आ जाती हैं कि कुछ तो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि होना नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बस इतनी सी बात। हो सकता है कि 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एनएससी का, सबसे बढ़िया मार्केट कैप है, तो 1,27,000 करोड़ का मार्केट कैप ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बस इतनी सी बात। तो थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन ये हाइप है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन चलने दीजिए, तुम अपने लिए कितना निकाल पा रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़ी देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।